मसीह जीवन में सताव कोई मतलब बड़ा चमत्कार नहीं है कि कोई बड़ी बात नहीं है कि तो आना ही है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने पहले से इस बात को हम सबको बताया। और प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा है, ये क्या है परमेश्वर के वचन में जब आप फिलिप्पियों 1:29 में पढ़ते हैं, ये एक वरदान है, केवल विश्वास नहीं करो, एक तोहफा, एक उपहार परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से तैयार किया है कि उसके लिए दुख भी उठाओ। तो वो चीज, वो महत्वपूर्ण बात, उससे हम भाग नहीं सकते, छुप नहीं सकते, उसके लिए तो खड़ा ही होना पड़ेगा। और कैसे दिन प्रतिदिन परिस्थिति ऐसी बदलती जा रही है कि जो पहले परिस्थिति थी वो परिस्थिति आज नहीं है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी परमेश्वर हमारे जीवन से कुछ चाहते हैं। उस बात को आज हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं। मसीह जीवन में चाल, चरित्र और चेहरा, इस सुसमाचार के योग परमेश्वर हमारे जीवन से चाहते हैं। चाल, चरित्र और चेहरा, एक आसानी से सुना जाने वाला एक शब्द है जो आम चाल चलन में बोला जाता है कि अपना चाल चलन, चेहरा सुधार के रखना। तो उन शब्द में परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में भी कुछ चाहते हैं कि इन चीजों में हमें कितना ध्यान देना चाहिए, ताकि इन चीजों के द्वारा भी हम यीशु मसीह की गवाही दे सकते हैं। तो पहला जो शब्द है चाल, इस चाल के ऊपर भी परमेश्वर का वचन हमें ध्यान देने के लिए बताते हैं। इफिसियों की पत्री उसका 4था अध्याय, इफिसियों की पत्री उसका 4था अध्याय, उसका 1 और 2 पद पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री 4था अध्याय, उसका 1 और 2 पद। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धर कर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। परमेश्वर के दास पौलुस यहाँ पर बड़ी दीनता के साथ, नम्रता के साथ एक विनती कर रहे हैं। कलीसिया के विश्वासियों के सामने वो विनती करते हुए हाथ जोड़ के बोल रहे, भाई बहन थोड़ा सा इस बात पे ध्यान दो, क्या जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसके योग चाल चलो। उस चाल चलने में यहाँ पर कुछ शब्दों को वो दूसरे पद में याद दिलाते हैं, सारी दीनता, नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। तो यहाँ पर एक सहनशीलता का जीवन या दीनता का जीवन जब हम बिताते हैं तब हमारे जीवन के द्वारा दूसरे जान पाते हैं कि हम क्या हैं, प्रभु के संतान हैं, प्रभु के बेटा हैं, बेटी है, प्रभु के लोग हैं। तभी जब हम दीनता का जीवन बिताते हैं उसके द्वारा हम दूसरों के सामने एक नमूना बन जाते हैं। तो सीधे हम प्रभु के बारे में नहीं बता सकते, लेकिन अपने चाल चलन के द्वारा हम बताते हैं हम परमेश्वर के प्रिय बेटा और बेटी हैं। तो ये पहली बात हमारे जीवन में, चाल में, हमारी दीनता के विषय में परमेश्वर हमारे जीवन से चाहते हैं। दूसरी बात इसी में फिलिप्पियों की पत्री, अगली पत्री में जब हम पढ़ते हैं उसके पहले अध्याय के 27 पद में, पहले अध्याय के 27 पद में, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं चाहे न भी आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनो कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो। यहाँ पर हम फिर दूसरी बार वो इस बात को यहाँ पर दोहरा रहे हैं फिलिप्पियों के पत्री में, केवल इतना करो। इसका मतलब वो ज्यादा उम्मीद नहीं रख रहे हमसे और आपसे। परमेश्वर के दास पौलुस की ज्यादा उम्मीद नहीं है, केवल इतनी सी बात करो। इसका मतलब ये जब इतना करो शब्द को हम लिखते हैं तो उसका मतलब भारी भरकम बोझ हमारे ऊपर लादने की उनकी इच्छा नहीं है। वो सोच रहे हैं थोड़ा सा ऐसा करो आप कि क्या करो, यहाँ पर हमने पढ़ा है सुसमाचार के योग तुम्हारी चाल चलन हो। और यहाँ पर लिखा एक
आत्मा में स्थिर रहो, एक चित रहो और सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करो। तो ये चाहत हमारे जीवन से और आपके जीवन से परमेश्वर को है। परमेश्वर हमारे जीवन से चाहते हैं कि हमारी जो चाल चलन है वो एकता की चाल चलन हो, एक दूसरे के सुख दुख में हम काम आए, एक दूसरे के लिए उपयोगी हो, तभी हमारे जीवन के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा मिलेगी और दूसरे लोग हमारे जीवन के द्वारा जान पाएंगे कि इनका परमेश्वर कितना श्रेष्ठ परमेश्वर है, इनका परमेश्वर कितना प्रेमी परमेश्वर है, इनका परमेश्वर कितना एक दूसरे से प्रेम करता है। और कोई एकता की भावना परमेश्वर के दास पौलुस यहाँ पर बता रहे हैं। एक और इसी अगली पत्री में, फिलिस्तियों की पत्री में 1 अध्याय के 10 पद में भी इसी संबंध में हम पढ़ सकते हैं। ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम्हें हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। हाँ, यहाँ पर एक और बात बोल रहे हैं, तुम्हारा जो चाल चलन है वो प्रभु के योग हो। पहले उसमें हमने अभी पढ़ा अलग अलग शब्द का इस्तेमाल पौलुस करते हैं। फिलिपियों की पत्री में बोल रहे हैं सुसमाचार के योग हो तुम्हारा चाल चलन, यहाँ पर बोल रहे हैं प्रभु के योग हो, प्रभु हमारे जीवन से प्रसन्न हो, ऐसा चाल चलन बिताने के लिए परमेश्वर हमारे जीवन से चाहते हैं। और इसीलिए उन्होंने हमें सृजा है, बनाया है कि हम भले कामों के द्वारा उसको प्रसन्न करें। और जब हम फिलिपियों की पत्री में पढ़ते हैं उसके दूसरे अध्याय उसके 10 पद में आप सब जानते हैं प्रभु के बड़े दास आपके बीच में है जो गहरी सच्चाइयों को आपको सिखाए, लेकिन कुछ शब्द जो हम बोल रहे हैं हो सकता है आपके लिए दोहराने का कारण हो, लेकिन इन सच्चाइयों को जब हम अपने जीवन में अमल करेंगे, लागू करेंगे, हमारा जीवन दूसरों के लिए उपयोगी होगा, बहुतों के लिए आशीष का कारण बनेगा। तो वहाँ पर भी परमेश्वर ने हमें दूसरी बार बनाया है, सृजा है। उस सृजने का कारण है ताकि हम कुछ भले काम करें। हम जो भी काम कर रहे हैं भलाई के काम करें। बहुत सारे लोग भले काम करते हैं अपनी मुक्ति के लिए, उद्धार के लिए, पापों की क्षमा के लिए। वो सोचते हैं भले काम के द्वारा हमारे पाप कट जाएंगे, लेकिन हमें भले काम इसलिए करना है क्योंकि हमारे पापों को प्रभु ने क्षमा कर दिया, हमें उद्धार दिया, मुक्ति दिया, हमें सेहत में परमेश्वर ने सब कुछ दे दिया। केवल हमें उन कार्यों के द्वारा उस परमेश्वर को प्रसन्न करना है। इसके अलावा दूसरा बात हमारा चरित्र, पहले हमारा चाल और चलन जो प्रभु के योग होने के लिए परमेश्वर हमारे जीवन से चाहते हैं। दूसरा हमारा चरित्र भी एक बहुत बड़ा गवाह है जिसके द्वारा हम उस प्रभु की गवाही देते हैं। नीति वचन उसका 11 अध्याय उसका 3 पद, नीति वचन 11 अध्याय उसका 3 पद। सीधे लोग अपनी खराई से अगुवाई पाते हैं, परंतु विश्वासघाती अपने कपट से नष्ट होते हैं। हाँ, सीधे लोग खराई के द्वारा अगुवाई पाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जब हम खरी चाल चलते हैं, सही चाल चलते हैं, हमारा रास्ता भी सही होगा, और जो गलत रास्ता चलते हैं उनका जीवन भी गलत दिशा में चला जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं या समझ सकते हैं इसके द्वारा, जैसी हमारी संगति होगी वैसे ही हमारे जीवन में गुण भी लगेंगे। हमारे जीवन का जो चाल चरित्र या चेहरा उसी के द्वारा प्रकट होगा। जिस प्रकार हमारे अंदर जो है, जो स्वभाव है, हमारे उसी के साथ दोस्ती होती है। जैसे स्कूल में आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे होते हैं, उसमें से कुछ बच्चों को सिलेक्ट करके हम दोस्ती करते हैं, उनको देखते हैं वो हमारे अनुकूल है। जैसा हमारा स्वभाव है वैसे ही उनका स्वभाव है, उनके साथ दोस्ती करते हैं। लेकिन कुछ लोग उनके बीच में ऐसे भी होते हैं जो लड़ाई करने वाले हैं, एक दूसरे के साथ धोखा देने वाले हैं, और उनके साथ उनकी बड़ी अच्छी घुलती मिलती है और संगति होती है, और उनका स्वभाव वो चाहते हैं जैसा वो है वैसा ही उनके साथ दोस्त बनाते। उसी प्रकार यहाँ पर जो परमेश्वर के दास
बुद्धिमान राजा सुलेमान यहाँ याद दिला रहे हैं कि तुम्हारी खरी चाल तुम्हारे लिए एक मार्गदर्शन का कारण होगी, तुम्हारी अगुवाई का कारण होगी। अगर आपकी चाल चलन या आपका जो चरित्र है अच्छा है, वो हमारे लिए अच्छाई के लिए रास्ता या दरवाजा खोलेंगे। अगर हमारा चरित्र सही नहीं है तो हमारा चरित्र के कारण दूसरे लोग हमें नीचा दिखाने के लिए, हमारे लिए उंगली उठाने का कारण बन जाएंगे। इसलिए इसको संभाल के रखने के लिए बहुत सारे अलग अलग शिक्षाओं को हम देख सकते हैं। हमारा जो चरित्र है वही हमारे लिए गवाही का कारण है, इसलिए उसको संभाल के रखने के लिए परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है। एक और पद इसी में नीति वचन में पढ़ते हैं, उसका 10 अध्याय उसका 9 पद, 10 अध्याय उसका 9 पद। जो खराई से चलता है वह निडर चलता है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता है उसकी चाल प्रकट हो जाएगी। हाँ, जो खराई से चलता है वो निडर चलता है। निडर चलना हम सब जानते हैं। जो गलत करते हैं उनको हर वक्त डर होता है। छोटा सा बच्चा है, जैसे ही उसके जीवन में कुछ गलती हो जाती है, कोई उसको समझ भी नहीं पा रहा, जान भी नहीं पा रहा, फिर भी पापा मम्मी के सामने चुप चुप रहेंगे हैं, और ऐसा नहीं पापा मम्मी को पता चल जाए, हमें डांट मिले, इस तरह से हम देख सकते हैं। लेकिन जो खराई से चलते हैं, यहाँ पर सुलेमान इस बात को बता रहे हैं, वो निडर रहते हैं, उनको डर नहीं रहता। और सबसे बड़ा जो परिणाम हम आदम की वाटिका में देखते हैं, जब तक आदम ने पाप नहीं किया तब तक बड़े आराम से परमेश्वर के साथ संगति रखते होंगे, बड़े आराम से रहते होंगे। लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, उनके अंदर डर आ गया, वो झाड़ी में छुपने लगे। वो सोचते थे ऐसा ना हो परमेश्वर हमें देख ले, परमेश्वर ढूंढ रहे हैं उनको, लेकिन वो छुप रहे हैं। तो जो हमारे जीवन में हमारा जो यहाँ पर जब हम देखते हैं, हमारा जो चाल चलन है वो भी हमारे लिए क्या है, डर का कारण बन जाता है। इसलिए उसको, उस चरित्र को ऐसे बनाए रखना ताकि दूसरे लोग हमारे जीवन में उंगली ना उठाने पाए। और जगत अगर हमारा चरित्र सही होगा तो विरोधी भी हमारे लिए क्या होंगे, एक दिन हमारे अधीन हो जाएंगे। पहला पत्रस 3:16 में आप उसको बाद में पढ़ भी सकते हैं। तो यहाँ पर भी साफ रूप से परमेश्वर के दास पत्रस इस बात को बता रहे हैं कि अगर हमारा चरित्र सही है तो एक दिन विरोधी भी हमारे साथ हो जाएंगे। तीसरा हमारा जो चेहरा है, पहले हमारा चाल हमारे कैसे प्रभु के योग्य होना है, दूसरा हमारा चरित्र वो खरा चरित्र होना है, ताकि उसके द्वारा, खराई के द्वारा हम सही मार्गदर्शन पा सके। तो परमेश्वर का भय होगा तभी हमारे जीवन में उस खराई का जीवन होगा। तीसरा हमारा चेहरा। इस दुनिया में बहुत सारे लोग चेहरे को संभाल के रखते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो चेहरे को ध्यान नहीं देता है। सुबह उठ के सबसे पहले चेहरे को हम देखते हैं। तो बाहरी रूप को हम बहुत संभालते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे अंदरूनी रूप को देखता है। बाहरी रूप से बढ़कर हमारे अंदरूनी चेहरे को परमेश्वर देखता है, कैसा हमारा स्वभाव या हमारा जीवन है, क्या उसके द्वारा परमेश्वर प्रसन्न हो रहे हैं, क्या उसके द्वारा हम परमेश्वर की महिमा का कारण ठहर रहे हैं। उसके लिए उस सुंदरता के बारे में भी परमेश्वर का वचन हमें बताता है। जब साउल का चुनाव हुआ, उन लोगों ने, जो इस्राएलियों ने उनको चुना, उनको क्या, उनका रूप, दीन दौल, सुंदरता, उनको देखकर पहले राजा को बनाया। लेकिन जब दूसरी बार दूसरा राजा उनके सामने चुनने के लिए आया, परमेश्वर ने उनका चुनाव किया। वो दूसरा चुनाव, पहला सामुएल उसका 16 अध्याय उसके 7 पद में हम पढ़ते हैं। पहला सामुएल 16 अध्याय उसका 7 पद। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि
मन पर रहती है। हाँ, यहाँ पर जब चुनाव हुआ दूसरे राजा का, सामुएल सोच रहे होंगे, अरे इनके तो बहुत सारे दाऊद के बहुत और भी बड़े बड़े भाई हैं जो सेना में हैं, बहुत आगे अगुवाई करने वाले होंगे, तो वो सोचता होंगे इनका चुनाव किया होगा। लेकिन वो अंत तक उनसे पूछते रहे, घर वाले भी एक ऐसे बेटे को भूल गए जो उनकी नजर में नहीं था। दाऊद वो भेड़ बकरी चराने वाला था, उनको घर वाले भी सबसे छोटा होने के कारण उनको कोई ध्यान उनके बारे में नहीं था, लेकिन आखिरी में उनके बारे में बुलाया और परमेश्वर यहाँ पर उनके लिए क्या बता रहे हैं कि जो मनुष्य देखता है वैसा नहीं, जो परमेश्वर देखता है उनका देखना मनुष्य के देखने से बिल्कुल अलग है। मनुष्य बाहर का रूप देखता है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि मन पर होती है। इसके विषय में सबसे पहले जो नए नियम में सुसमाचार प्रचार हुआ, वहां पर आप देख सकते हैं यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने जो प्रचार शुरू किया, वहाँ पहला प्रचार वही था, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज निकट है। यीशु मसीह ने जो प्रचार किया सबसे पहले वही प्रचार किया, मन फिराओ। मन के बारे में परमेश्वर ज्यादा ध्यान रखता है। आपके और हमारे मन के विषय में प्रभु जानने वाला है। और यीशु मसीह ने क्या कहा, जिनके मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे। तो हमारे मन को परमेश्वर देखता है, बाहरी रूप से ज्यादा हमारे मन पर परमेश्वर की दृष्टि होती है। इसके अलावा आप और भी कई जगह हमारा जीवन दूसरों के लिए प्रकाश वो परमेश्वर हमारे जीवन से चाहते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार के 5:16 में वहां पर आप पढ़ेंगे, वहां पर साफ रूप से उसके विषय में प्रभु यीशु मसीह स्वयं बोल रहे हैं, तुम्हारा प्रकाश क्या हो, दूसरों के सामने चमके, ताकि दूसरे लोग तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई का कारण बने। मत्ती 5:16। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। एक इसका जो बैकग्राउंड थोड़ा सा अलग है, लेकिन एक और पद हम पढ़ सकते हैं, 2 कुरिन्थियों 3:3। उसका वहाँ कहने का तात्पर्य दूसरी पृष्ठभूमि में परमेश्वर के दास पौलुस वहाँ पे बोल रहे हैं, लेकिन एक सच्चाई वहाँ से हम ले सकते हैं। वहाँ पर क्या है हमारे बारे में एक गवाही को हम देख सकते हैं। यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, और जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से पत्थर की पटरियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पटरियों पर लिखी है। यहाँ पर तुम मसीह की पत्री हो, तो यहाँ इन 3 शब्दों के द्वारा या 3 चीजों के द्वारा हम इस दुनिया में जब कठिनाई या विपरीत परिस्थिति है उसके बीच में हम गवाह बन सकते हैं। हमारे जीवन के द्वारा दूसरे लोग जान सकते हैं, हम अपनों के बीच में गवाह बन सकते हैं और बाहर वालों के बीच में गवाह बन सकते हैं। पहला हमारा जो चाल है, वो चाल किस प्रकार होना है, दीनता, एकता और परमेश्वर के ज्ञान और भले कामों में बढ़ते हुए जाना है। दूसरा हमारा चरित्र, हमारा जो खरा चरित्र होगा उस कारण से हमारे लिए सही मार्ग मिलेगा। अगर हम सही जीवन बिताएंगे, सही चरित्र होगा, तो हमारे जीवन में डर नहीं होगा। और हमने पतरस की पत्री में से भी एक भाग को अगर उसको बाद में जो आपने बताया उसको पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं, वहाँ पर भी लिखा विरोधी भी हमारे साथ हो जाएंगे। तीसरा हमारा चेहरा बाहरी सुंदरता परमेश्वर अच्छी बात है, दूसरों के लिए बढ़ाने वाली है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि क्या हमारे मन पर बनी रहती है। हम बाहरी चीजों में ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन अगर हम उस मन पर ध्यान देंगे उसके द्वारा हम परमेश्वर को प्रसन्न करा सकते हैं और दूसरे लोग भी हमारे जीवन के द्वारा प्रभु की ओर आकर्षित होंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको सहायता करें। परमेश्वर के नाम में।